नमस्कार दोस्तों। यार चाइना ने गलत किया। चाइना को लोग गालियां भी दे रहे हैं। कहीं पे कोई मेड इन चाइना को तोड़ रहा है तो चाइना के प्रेसिडेंट के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब तो इंडिया में आम बात है, बट ये आम नहीं, काम की बात है। ये वीडियो अंत तक देखना। हम अपने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। चाइना से तकलीफ हुई, होनी भी चाहिए, पर मुझे उससे रिलेटेड बात नहीं करनी। वहाँ गवर्नमेंट में पीएम और होम मिनिस्टर क्या क्या कर सकते हैं वो हमने देख लिया। मुझे पीओके से ज़्यादा इंटरेस्ट अब अक्साई चीन पे आ गया। तो जैसे मैंने कहा, मुझे उससे रिलेटेड बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है आप लोगों से। हर वो बंदा जो देश के हित में बोल रहा है और हर वो लोग जो सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। भारत में बहुत कुछ हो रहा है। सीएए प्रोटेस्ट, कोरोना, उड़ीसा में साइक्लोन, लोकस्ट अटैक, महाराष्ट्र गुजरात में साइक्लोन, और ये सब के साथ साथ पीओके में तो आतंकवादी अपना नागिन डांस दिखाई रहे हैं। और अब चाइना ने भी वॉर एटमॉस्फेयर खड़ा कर दिया। चलो ठीक है, सब हैंडल हो रहा है, पर आप में से बहुत लोग हैं जो भारत पे आई तकलीफ से खुश हो रहे हैं। लिटरली लोग सेलिब्रेट करते हैं, तब हर्ट होता है। जिस देश में रहते हैं उसी को गाली देना इज लाइक जिसके पेट से निकले हो उसी को मारना। कुछ लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। क्यों? कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे उरी और पुलवामा जैसे अटैक सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? हमारी आर्मी जिसकी वजह से हम जिंदा है, उनके मरने पे खुश होते हैं। क्यों? आर्मी आतंकवादियों को मार के आती है तो सबूत मांगे जाते हैं। क्यों? अगर बाहर के देश से लोग आके यहाँ गैर कानूनी बसने लगे हैं, उसे निकालने की बात से भी अगर बस जलाई जाती है, सड़कें बंद की जाती है, तो ये गलत है। पर क्यों? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये भाईचारा है। एक सरकार जो बनी है उसे गिराने के लिए अपोजिशन सब करेगी। झूठ बोलेगी, अफवाह फैलाएगी, आलू से सोना बनाएगी, पर हम लोग कौन सा एनालाइज करते हैं? हमें तो बस क्रिटिसाइज करना है। बचपन से ये ख्वाहिश थी कि कोई लीडर आए, सिस्टम चेंज करे, इंडिया को रोल मॉडल बनाए। आज सिस्टम चेंज हो रही है तो तुम कौन सा एडजस्ट हो रहे हो? हर चीज में अपोज करना सही नहीं है, और अपोज करते करते कब हम एंटी नेशनल बातें करने लगे ये सोचना चाहिए। बीजेपी गलती करती है तो अपोज करो, आवाज उठाओ, आंदोलन करो, पर स्वच्छ भारत अभियान का अपोज करोगे तो स्वच्छता से नफरत क्योंकि बीजेपी के पीएम ने बोला, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगोगे क्योंकि आर्मी ने अपना पावर बीजेपी के राज में दिखाया। सेम अप्लाइज फॉर पुलवामा भी। आर्मी की वजह से तुम अपने घर में शांति से खाना खा पाते, वरना किसी चीनी के घर पे साफ कर रहे होते सब कुछ। 370 हटने पे गुस्सा क्यों? तुम नहीं चाहते कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने? वो कश्मीर जिसे स्वर्ग कहते हैं वो तुम्हारा हो, और तुम किसकी बातों में आके करते हो ये सब? राहुल गांधी जो आलू से सोना बनाएगा, स्वरा भास्कर जो कोरोना में किसी गरीब के मदद को ना आ सकी, वो राविश कुमार जो इतना बायस्ड रिपोर्टिंग करता है कि कभी किसी दिन राविश गांधी माना जाएगा। मैं नहीं कहता बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा सही होती है और कांग्रेस गलत। ये दोनों तो एक ही है। पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं है और कोई किसी का दुश्मन भी नहीं है, सब मिले हुए हैं। महाराष्ट्र देख लो। पर हमें तो इंडिया का सिस्टम चेंज करना था, इंडिया को सुपर पावर बनाना था। तो जो डिसीजन से भारत को फायदा हो उस पर अफसोस क्यों, और अफसोस करने वाले का साथ क्यों? अगर भारत की आर्मी के 20 जवान शहीद हुए तो इतनी खुशी क्यों?
वो जवान तुम्हारे लिए शहीद हुए, इस देश के लिए शहीद हुए, उस पे इतना खुश क्यों? अगर तुम खुश हो रहे हो कि मोदी जी चाइना है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उसकी सरकार गिर जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे उसकी सरकार रहे ना रहे, देश तो तुम्हारा है, मिट्टी तो तुम्हारी है, खून तो तुम्हारे भाइयों ने बहाया है। ये हिंदुस्तान सरकार चलाती है पर बदलता हमारे तरीकों से है। कोई भी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, आई डोंट केयर, उसे सहारे की जरूरत होती है कि उसका देश उसके साथ खड़ा होगा कुछ भी हो। घर में लड़का गलती भी करता है तो बाप उसे डांटेगा, मारेगा, पर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो तुम सरकार के बाप हो, तुम उसे क्रिटिसाइज करके मोरल डाउन कर सकते हो, पर क्यों? और खास करके उस सरकार की जिसने नए हिंदुस्तान का आगाज किया, म्यांमार, उरी और पुलवामा दिखा के, जिसने डोकलाम में चाइना को सीधा कर दिया था। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ रेप के खिलाफ, अनफेयर एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, लेक ऑफ जस्टिस के खिलाफ, बिके हुए बॉलीवुड के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ। आवाज उठाओ, सब साथ देंगे। बीजेपी, मोदी, शाह, योगी, गुजरात मॉडल से नफरत करो, सबसे नफरत करो, तो तुम्हारी चॉइस है। और भारत मेरा अखंड है और उसकी अखंडता को कुछ भी कोई बोले या तोड़ने की कोशिश करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त मत करो यार, ढूंढो। हमारे बीच ऐसे बहुत लोग हैं जो बीजेपी, मोदी जी से खफा थे और धीरे धीरे देश से नफरत करने लगे। बात करो, उन्हें समझाओ, भारत हमारा देश है, भाजपा नहीं। गलती भाजपा करता होगा, भारत नहीं, तो भारत से नफरत क्यों? और भारत से नफरत है तो आप भारत में हो क्यों? भारत से लगाव ना सही पर नफरत तो मत करो, इसे तोड़ने की कोशिश तो मत करो, इसे बांटने की कोशिश तो मत करो। भारत अखंड था, भारत अखंड है और भारत अखंड रहेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है।